अस्सलाम वालेकुम। तो आज चिकन चपली कबाब बनाएंगे, बहुत ही जूसी सॉफ्ट मुलायम ये कबाब बनेंगे। अच्छी बात यह है कि इस कबाब को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और 2 से 3 हफ्ते तक जब भी जी चाहे बस फ्राई करें और इंजॉय करें। बहुत ही अच्छे और आसानी से चपली कबाब बनेंगे। आप जब भी इस रेसिपी से चिकन के चपली कबाब बनाएंगे तो सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये 500 ग्राम से चिकन का कीमा है, बिल्कुल ही सूखा हुआ है, मशीन से किया हुआ, वो ले लेंगे। और 2 चाय का चमचा अक्खा धनिया, 1 चाय का चमचा ज़ीरा और 2 टेबल स्पून यहाँ पर अनारदाना है, जो कि इस चपली कबाब का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इनको पीस के एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों चीज़ों का मैंने पाउडर बना ली हूँ। तो अब ये इस पीसे हुए कीमे में हम शामिल कर देंगे। कीमा बहुत ही फाइन होना चाहिए। पाउडर मसालों में यहाँ मैंने 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर मैंने शामिल की हूँ। और पेस्ट मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ ही स्पाइस क्रिएट करने के लिए 1 ही टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। और 2 अदद मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बहुत ही फाइन ग्रेट करके और उसके अंदर का पानी बिल्कुल ही निचोड़ के मैंने ऐसे प्याज को तैयार कर ली हूँ। पानी ना हो इतना निचोड़ेंगे और इस प्याज को भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ से थोड़ा बड़ा टमाटर अच्छा सा पका हुआ था, उसके अंदर के सारे बीज निकाल ली हूँ और उस टमाटर को भी बारीक कट करके यहाँ पर शामिल कर देंगे। और एक टमाटर जो कि मीडियम साइज़ से बड़ा है, इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना ली हूँ, उसे भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और साथ ही एक मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना है, जिसे बारीक कट कर लेंगे और उसे भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो और फिर इस कबाब को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और मुलायम बनाने के लिए यहाँ पर हम आधा कप मकई का आटा भी शामिल करेंगे, जो कि बाइंडिंग का भी काम करेगा और सॉफ्ट भी कबाब को बनाएगा। और साथ ही यहाँ पर 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। और इस कबाब के बनाने में मकई के ही आटे का इस्तेमाल होता है, अगर है तो ज़रूर शामिल करें और अगर नहीं है तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी आधा कप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 टेबल स्पून देसी घी या तो फिर बटर का भी इस्तेमाल करेंगे, उसे शामिल करेंगे, जिसकी वजह से कबाब जो है वो हमारे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट का टाइम देके मसल के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस जो है वो कबाब के मिक्सचर में आपस में बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे कबाब का जो मटेरियल है, और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करवाएंगे। तो इसे कवर करेंगे और आधे घंटे का रेस्ट करवाएंगे, तो कबाब जो है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाले यहाँ पे बन के तैयार होंगे। और यहाँ से रिक्वायर्ड क्वांटिटी वहाँ से हम उठाएंगे और एक फ्लैट प्लेट पर मैंने 1 अदद प्लास्टिक की पीस होती है वो मैंने रख ली, और उसके ऊपर तेल से इस प्लास्टिक की जो पीस है इसको चिकना करेंगे, क्योंकि ये कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं और हाथ पर बना नहीं सकते, नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये काम करेंगे तो बहुत आसानी से ये कबाब बन जाएंगे। इस प्लास्टिक पर जिस पर तेल लगा के रखे थे वहाँ पर क्वांटिटी को कबाब की रखेंगे और हाथों से दबा के इसको फ्लैट करेंगे, बड़ा करेंगे। और ये देखिए ये वाले कबाब जो है वो अच्छे खासे बड़ी साइज़ के बनते हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और फिर जो ये प्लास्टिक है इसे नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और कबाब को जो है वो टर्न कर देंगे अपने हाथों के ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम अपने कबाबों को बना के तैयार कर लेंगे। और एक तवे में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म की हूँ और बस कबाब को इस तरह से बनाते जाएंगे। पन्नी पर प्लास्टिक की पीस पर इसे फ्लैट करेंगे, बड़ा करेंगे और यहाँ से इसे उठाते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से इस मेथड से आप बनाएंगे तो ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन के तैयार होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने सारे कबाब आपने इतने फटाफट से तैयार कर लिए। बस इसी तरह से हम बड़े साइज़ का तवा लेंगे, क्योंकि ये कबाब का जो है साइज़ बड़ा होता है। तो एक साथ में हमारे 4 से 5 कबाब यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। और ईच साइड को, दोनों साइड को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। कॉर्नर से आपको कबाब का जब कलर चेंज होता हुआ दिखाई देने लगेगा तो इसकी साइड्स को हम चेंज करेंगे और फिर इसी तरह से दोनों साइड पर हमें
कबाब को अपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये कितने बेहतरीन कलर के कबाब यहाँ पर फ्राई होके तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से जब आप प्लास्टिक की शीट पर कबाब को स्प्रेड करेंगे और हथेली पे उसे टर्न करके लेंगे, ये इतने फास्ट बनेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे कबाब आपने इतने जल्दी जल्दी बना लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये कबाब इस तरह से हम फ्राई करेंगे अलटते पलटते हुए। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमें कबाबों को फ्राई करना है कि लो टू मीडियम पर जब हम फ्राई करेंगे कबाब को तो ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पकेंगे, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। ये देखिए जब दोनों साइड्स पर इस तरह के कलर के कबाब हमारे फ्राई होके तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इसे अपनी प्लेट में सर्व कर देंगे निकाल के। ये देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक मरतबा जब आप इस रेसिपी से चिकन की चपली कबाब तैयार करेंगे तो आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए भी तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके रख लें, जब जी चाहे आप फ्राई करें और इन्जॉय करें। ये देखिए ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चपली कबाब यहाँ पर बनके तैयार होते हैं। हाफ़ केजी चिकन के कीमे से 20 अदद इतने बड़े बड़े कबाब यहाँ पे बनके तैयार हुए थे, जो कि खाने में इंतहाई लजीज़ और आला किस्म के टेस्ट वाले कबाब थे। मज़ा आ गया था खा करके। ये देखिए बस इसी तरह से हम जितने कबाब इस वक्त फ्राई करने हैं हम फ्राई कर लेंगे और बाकी के जो है मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसे स्टोर करके रखेंगे, जिससे हम फिर इंजॉय करेंगे नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने सर्व कर दी हूँ अपने चपली कबाब को। हरी चटनी में थोड़ा सा दही मिक्स करेंगे और इस तरह से दही वाली हरी चटनी को तैयार करेंगे तो ये कबाब के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा लीमू प्याज के लच्छे वगैरह भी रख देंगे तो ये इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से चिकन के चपली कबाब तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चिकन के चपली कबाब बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जब आप एक बार बनाएंगे तो इसके टेस्ट का आपको पता चलेगा। नज़दीक से इसके लुक को चेक करें, देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ऑसम टेस्ट है इन कबाबों का, ज़बरदस्त। एक बार बनाने के बाद आपको इसी रेसिपी से बार बार कबाब तैयार करने का दिल करेगा। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और मुलायम ये कबाब बनके तैयार हुए हैं। खाने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये चिकन से तैयार किए हुए हैं, ये बिल्कुल आपको मटन के ही टेस्ट वाले कबाब लगने वाले हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसलिए ट्राई करना तो फिर बनता है। तो फिर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। यहाँ मैं आप लोगों को इसे नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो बस उसी तरह से प्लास्टिक की शीट पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी उठाएंगे और शीट पर फ्लैट करके दबा दबा के इसकी साइज़ को बड़ा करेंगे और शीट को टर्न करके कबाब को हथेलियों पर ले लेंगे और एक फ्लैट प्लेट पर ग्रीस करके ऑयल से प्लेट को तैयार कर लेंगे। और इस तरह से ये देखिए कबाब को लेते जाएंगे बना के और इस प्लेट पर सारे ही बना के तैयार कर लेंगे। प्लेट पर थोड़ा सा ग्रीस ज़रूर करेंगे ऑयल से ताकि वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे और इसे फ्रीज़र में रखेंगे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए। और जब ये हार्ड हो जाएंगे 1 से 1.5 घंटे बाद तो फिर ऐसे ज़िप लॉक बैग में हम इसे स्टोर करके रख देंगे या ऐसे एयर टाइट कंटेनर में। तो अगले 2 से 3 हफ्तों तक आप इसे एंजॉय करें। बस इसे फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन ही फ्राई करें। फ्रीज़र से निकालने के बाद वेट नहीं करेंगे, वैसे ही हार्ड कंडीशन में ही इसे ड्रॉप कर देंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।